हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर। मैं आज आप लोग को कुछ विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विज्ञान में आपका विद्युत चैप्टर से है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 100% परीक्षा में पक्का आएगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए बढ़िया से, और मैं आज आप लोगों के साथ में भी मेहनत करूँगा जमकर। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से जाइएगा, पेपर में हल कीजिए और अच्छा रिजल्ट आप लोग पाइए। ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को समझाऊँगा, वो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, संकल्प कोचिंग माध्यम से है। ठीक है, और आप लोग मेरे बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज मैं पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन कैसे होता है, इसका सूत्र क्या होता है और इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है ना। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमें जो चालक है, चालक में क्या हो रहा है, प्रवाहित धारा हो रहा है। ठीक है ना। तो ये आई का मान, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और धारा को आई से दर्शाते हैं। ठीक है, धारा का मात्रक ही एम्पियर होता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल। ध्यान दे रहा है सब लोग, सभी लोग ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझिए। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा धारा आई बराबर क्या होता है, 4.0 एम्पियर। ठीक है, आप लोगों को बहुत बढ़िया से देखिए, मात्रक याद रहेगा तो हम लोग सवाल पकड़ लेंगे। ठीक है, जब हमके पास मात्रक नहीं याद रहेगा तो सवाल हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये समय दिया गया है, समय को हम लोग टी से दर्शाते हैं। समय दिया है 1.5 मिनट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तभी हल होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 1 दशमलव। अब देखिए 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं मालूम है, देखिए यहाँ समझा देता हूँ। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। कितना होते हैं, 60 सेकेंड। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। आता होगा बढ़िया समझ में सभी लोगों। अब देखिए इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 15 से कितना होता है, 90। तो 90 दशमलव क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 90 सेकेंड। आया समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आएगा परीक्षा में आपको, तो इसी तरह से हल करना है। ठीक है, आप देखिए आए क्या, इसी में क्या पूछा है आगे कि आवेश की मात्रा भी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग आवेश बराबर क्या होता है, सूत्र मालूम है। आवेश को हम किसे दर्शाते हैं बताइए, तो आवेश को हम लोग Q से, Q बराबर सूत्र होता है I गुणे T। आप लोग सबको जानकारी होना चाहिए बढ़िया से। ठीक है ना। देखिए दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो, चलिए देखिए हम यहाँ पर हल किए हैं, आपको समझ में आएगा। अभी कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा सा लिखे ही है। ठीक है, देखिए तो ध्यान में रखिएगा, आवेश बराबर क्या होता है, I गुणे T होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर I का मान कितना दिया गया है बताइए, तो I का मान हमें दिया गया है 4.0। तो यहाँ पर लिखेंगे 4.0 और T का मान निकालिए लिए हैं 90। ठीक है, तो जब निकल गया है तो इसमें हम लोग गुणा करें तो कितना हो जानते हो, 9 चौका 36 यानी 360 कूलाम होगा। कूलाम ये क्या है मालूम है, ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। जब भी आपके परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाबू इतने सुंदर से आप लोग हल करेंगे कॉपी में, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, मेरा प्रयास है आप लोग संघर्ष कीजिए, आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे और आप लोग घर में मेहनत कीजिए जमकर। ठीक है, मेहनत करने से कोई ख़राब नहीं कहोगे, आप लोग मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, बेहतर आएगा एकदम, मेरा गारंटी है 100 में 100%। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। मान लेते हैं एक चालक है और उस पर सामान्य अवस्था में कितना अधिक है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना है बाबू हमको। ठीक है, जब आप बढ़िया से क्वेश्चन को तब तक नहीं पढ़ेंगे
तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए जमकर, आपको ये क्वेश्चन जरूर पक्का आएगा, एकदम गारंटी के साथ, मेरा वादा 100% आपके साथ रहेगा। आप लोग इसको बस मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं हल, आप लोगों को भी हल लिखना है, सबसे पहले हल लिखना है। कोई भी हम लोग सवाल करते हैं तो पहले हल लिखते हैं ना। देखिए आप लोग मायूस मत होइए, आप लोग जागिए, ताकि पेपर का टाइम रह गया बस 2 दिन रह गया बाबू, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। कितना अधिक है बाबू? 5 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? अधिक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों के क्या दिया गया है? ये संख्या दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबको आएगा समझ में बाबू, पारा पारी सबको आ जाएगा, मेरा वादा है कि आपको सिखा कर रहूँगा, ठीक है ना। ये एन है, ये क्या है? एन है, ध्यान रखिएगा। नंबर बोलते हैं संख्या को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 क्या है? 5 हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू? अधिक है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग सब लोग बताइए कितना होता है। आप लोग बताइए, ज़रूर बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है बाबू। आप लोग इसको रट जाइए, ठीक है ना। आप लोग जब इसको रटेंगे तो आपको दिमाग पर रहेगा बाबू, 24 घंटा घूमता रहेगा दिमाग पर। मेरा ये चैलेंज है, आप लोग मेहनत करेंगे तब घूमेगा, ठीक है। बिना मेहनत के चलते आपको कोई सामान, चाहे कोई चीज़, आपको कोई वस्तु नहीं मिल पाएगा। मेहनत करने से आपको बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। आइए दोस्तों इसको, इस सवाल को हम लोग बढ़िया से हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो आवेश की मात्रा का जो सूत्र होता है बाबू, यही तो हमें निकालना है ना। तो इसका सूत्र होता है, देखिए आवेश को हम लोग क्यों से दर्शाते हैं? सूत्र क्या होता है? N × E होता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा कि आवेश का सूत्र क्या होता है, तो Q = NE। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे दी जाएगी और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको तो मालूम ही होगा, दोनों में जब गुणा करा देंगे तो हमें आवेश की मात्रा क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को हम लोग सी से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जब हम लोग 16 5 कितना होता है बाबू? 80 80.0 × 10 के पावर कितना हो जाएगा? 19 कूलम हो जाएगा। बताइए किसी को समझ में नहीं आया है? बताइए आप लोग, किसी को समझ में नहीं आया है? सबको आता होगा बढ़िया से, ठीक है ना। जहाँ समझ में नहीं आएगा तो तुरंत हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए और बोलिए सर ये सवाल समझ में आया, तो उसको फिर मैं वीडियो बनाकर सोल्यूशन विदा करूँगा आपके पास, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखने। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में 2 नंबर देकर जाएगा। परीक्षा में आपको 2 नंबर देकर जाएगा पक्का, ठीक है। ध्यान दीजिए, जितना मैं आज टॉपिक पढ़ाऊंगा टोटल न्यूमेरिकल में, आप लोग ध्यान समझिएगा, बस खासा मेहनत कीजिए बस खासा आप लोग। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है बाबू। अरे ये तो हमें आर का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है चित्र, हमें ये चित्र को समझेंगे कौन समांतर क्रम में है, कौन श्रेणी क्रम में है। तो इसको जानकारी लेने से सबसे पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, सूत्र की थोड़ा जानकारी ले लेता हूँ हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सूत्र की जानकारी लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे समांतर क्रम का, ठीक है। ये 2 होता है श्रेणी आपकी। देखिए समांतर क्रम, जो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है बाबू, समांतर क्रम का वो होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 होता है। देखिए ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र होता है और प्लस में आनंद बढ़ता ही जाता है, ठीक है। ताकि जितना आपको प्रतिरोध रहेगा उतना वो क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम का। देखिए श्रेणी क्रम में ही बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए श्रेणी क्रम का होता है r बराबर r1 + r2 +... ठीक है। तो ये हमारा क्या था?
सूत्र था। सूत्र हम लोग देख लिए, समझ लिए, और सूत्र को बढ़िया से हम लोग समझेंगे और याद करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में पक्का जो भी क्वेश्चन आपको हम विदा करेंगे तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं बढ़िया से और समझ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए हम अब आगे आपको ले चल रहे हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ये जो दिया गया है ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये क्या है, समांतर क्रम में है बाबा। जब ऐसा आपको चित्र में दिखाई देगा तो किस क्रम में रहेगा, ये समांतर क्रम में होगा। श्रेणी क्रम में कब होगा, जब इसके दोनों का मान निकल जाएगा तो किस क्रम में हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आज हम लोग समझेंगे इसके बाद आगे। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि परिपथ में जो मान दिया गया है उसको लिख लेते हैं। परिपथ में देखिए ये वाला 2 ओम और फिर ये 2 ओम है। ठीक है। ये किस में है मालूम है आपको, ये प्रतिरोध समांतर क्रम में। किस क्रम में है बाबू, समांतर क्रम में। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप लोग पेपर में ऐसे ही लिखेंगे तो आपको नंबर भरपूर देकर जाएगा। ठीक है। देखिए तो हम लोग लिखेंगे कि मतलब 2 ओम और 2 ओम जो 2 दिया गया है हमारा, मतलब ओम जो दिया गया है प्रतिरोध, तो इसके दोनों को पहले समांतर क्रम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध R1 का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो सूत्र होता है R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। ये वो R डैश बराबर हो जाएगा 1 का तो मान 2 और इसका भी मान कितना दिया है 2। तो आप लोग बताइए, आप लोग इसका मान बताइए कि कितना होगा। आगे देखिए, अब यहाँ से R डैश बराबर हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/R डैश बराबर 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना मान इसका निकलेगा बताइए आप लोग। इसका मान निकल जाएगा आपका 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। तो इस तरह से हम एक त्रिगुणा कर लेंगे इसमें, तो ये R1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को ऐसा समझ में आया बढ़िया से इसको। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, इसको एक बार श्रेणी क्रम में कर देंगे तो हमें मान मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तुल्य प्रतिरोध पुनः एक बार। ठीक है ना। देखिए तो ये हो जाएगा R1 और 2 ओम, जो कि आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये वाला दिया गया है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये दिया गया है ये ना, तो उसको। ठीक है। कि प्रतिरोध किस क्रम में है आप सब बताइए। सब बोलते किस क्रम में है ये, तो ये है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है बाबू, श्रेणी क्रम में। ठीक है ना। तो इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध। देखिए सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, यही होता है ना। तो R बराबर होता है, R1 का तो मान हमें पहले से मालूम था और R2 का मान दिया है 2, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, ये हमारा निकल गया समांतर प्रतिरोध का। ठीक, मतलब जो श्रेणी का, ठीक है ना, श्रेणी क्रम का निकल गया। तो इस तरह से हमें मालूम चला, आगे मालूम चला कि A और B का जो प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, 3 ओम होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग समझ लिए। ठीक है ना।